महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प, रोमांचक मोड़ पर है। कल तक जो पार्टियां साथ साथ एक दूसरे के लिए वोट मांग रही थीं, वो आज एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का 25 साल पुराना और कांग्रेस एनसीपी का 15 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद वोट बैंक का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। बदले सियासी हालात में महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है, गठबंधन टूटने का जिम्मेदार कौन है और गठबंधनों के टूटने का फायदा किसे मिल सकता है? क्या गठबंधन के नाम पर वोट देने के आदी हो चुके महाराष्ट्र के वोटर इस बार साफ जनादेश दे पाएंगे? इन तमाम सवालों के साथ इंडिया न्यूज, द संडे गार्जियन, सी वोटर ने मराठी मानुष का मन टटोला। महाराष्ट्र के चुनाव पर इस सबसे बड़े सर्वे के नतीजे क्या रहे और वोटर्स की राय पर क्या राजनीति के दिग्गजों का मत है, इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। हम आपको बता दें, इंडिया न्यूज, द संडे गार्जियन और सी वोटर का यह सर्वे सितंबर के आखिरी हफ्ते का है, जिसमें महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन के लगभग 4786 मतदाताओं की राय शामिल है। इस सर्वे के नतीजे हम आपको दिखाएं उससे पहले खास मेहमानों का पैनल है हमारे साथ। इस पर चर्चा करने के लिए इंट्रोडक्शन करा दें आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद हैं। महाराष्ट्र के चुनाव पर बड़ी बहस आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं कि किसका गठबंधन टूटने से किसको फायदा मिल रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र वर्मा एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल देसाई होंगे शिवसेना से राज्यसभा एमपी हमारे साथ चर्चा के लिए, और सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी चित्रा का, जो हमें बताएंगी कि इस सर्वे के आंकड़े और 5 अहम सवालों पर क्या है जनता की राय। बिल्कुल, सिर्फ 13 दिन बाकी है अनुराग, 15 अक्टूबर को होनी है वोटिंग और उसके ठीक मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी चित्रा का, जो हमें बताएंगी कि इस सर्वे के आंकड़े और 5 अहम सवालों पर क्या है जनता की राय। बिल्कुल, सिर्फ 13 दिन बाकी है अनुराग, 15 अक्टूबर को होनी है वोटिंग और उसके ठीक पहले इंडिया न्यूज ने लोगों का मन टटोलने की कोशिश की है और जो उसके नतीजे जो सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का और 15 साल पुराना एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं और इसी वजह से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प भी हो जाता है। तो चलिए समय ज्यादा नहीं गवाते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर। लोगों के बीच जाकर जो हमारा पहला सवाल था वो सवाल था ये, महाराष्ट्र में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस के लिए सिर्फ 12% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, बीजेपी के लिए 58% लोगों ने, एनसीपी के लिए 7% लोगों ने, शिवसेना को 17% लोगों ने, एमएनएस को 2%, जबकि अन्य को सिर्फ 4%। यानी कि पहले सवाल का जो जवाब मिला, बीजेपी को 58% लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बने। अपने अगले सवाल की ओर आते हैं और दूसरा सवाल मराठी मानुष के बीच जाकर हमारा था, शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने का फायदा किसको मिलेगा? कांग्रेस पार्टी को 19% लोग मानते हैं, 33% मानते हैं बीजेपी को, एनसीपी को मानते हैं 11%, शिवसेना को 13% फायदा, एमएनएस को 5% और अन्य के लिए 19%। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा फायदा शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने का बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने का फायदा किसको मिलेगा? 15 साल पुराना ये गठबंधन टूटने का फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा? 16% लोग ही ऐसा मानते हैं, बीजेपी को 35% लोग मानते हैं, एनसीपी को 17% लोग मानते हैं, शिवसेना को 16% मानते हैं, 2% एमएनएस को, जबकि अन्य को 14%। यानी कि यहां पर भी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने का फायदा लेती हुई बीजेपी ही दिखाई दे रही है बाकी अन्य के मुकाबले। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और अगला सवाल हमारा लोगों के बीच जाकर था, शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने का जिम्मेदार कौन है? काफी महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि कोई भी पार्टी चाहती नहीं थी, लेकिन अंत में जो नतीजा हमारे सामने आया वो अपने आप में हैरान करने वाला था। बीजेपी को 35% लोग मानते हैं शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने का जिम्मेदार, 2% ज्यादा यानी कि शिवसेना को 37% लोग मानते हैं जिम्मेदार शिवसेना बीजेपी का इतने साल पुराना गठबंधन टूटने का, दोनों को 12%, जबकि 16% ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं में जवाब दिया है। तो ये वो महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें थी जो हमने लोगों के बीच जाकर जानने और समझने की कोशिश की। तो अनुराग, कुल मिलाकर आपने देख लिया है कि जो 5 हमारे शुरू के सवाल थे वो कितने महत्वपूर्ण थे और उसका जवाब किस कदर मिला है। और यहां पर फिलहाल अभी तक जो स्थिति हमें दिखती हुई नजर आ रही है उससे बीजेपी थोड़ा यहां पर लाभ में, लेकिन अब
अपने अगले सवाल की ओर। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने का जिम्मेदार कांग्रेस को 29% लोग मानते हैं, 44% मानते हैं एनसीपी को, दोनों को 10% और पता नहीं का जवाब 17%। यानी कि यहां पर देखिए सीधे सीधे एनसीपी को लोगों ने जिम्मेदार माना है, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का टूटने का जो जिम्मेदार है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति अभी तक की है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सीटों पर भी हम आएंगे कि किसको कितनी सीटें जनता ने दी हैं हमारे इस सर्वे के हिसाब से, और मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा फेवरेट उनका कौन है। कई ऐसे नाम हैं, वो तमाम बातें आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी बहस के लिए अनुराग का। तो ये अब तक के नतीजे रहे अनुराग, जो सबसे ज्यादा हैरान करते हैं। और यहां पर कुल मिलाकर एक स्थिति तो कम से कम साफ होती है कि बीजेपी थोड़े फायदे में जरूर दिखाई दे रही है। नतीजे हैरान करते हैं, लेकिन किसे हैरान करते हैं चित्रा? बीच बहस में इसी का जवाब हम ढूंढेंगे। चित्रा के पास और भी तमाम आंकड़े हैं सर्वे से जुड़े हुए। अगर आज चुनाव हो जाएं तो किसको फायदा है, कितना फायदा है, ये भी हम आगे चित्रा से जानेंगे। लेकिन चर्चा की अब इन 5 सवालों पर जो हमें सर्वे के नतीजे मिले हैं उसके आधार पर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जितने भी आंकड़े जुटाए गए हैं ये गठबंधन टूटने के बाद के आंकड़े, यानी शिवसेना और बीजेपी जब अलग हुए उसके बाद के। आपको याद होगा कि गठबंधन में जब आप थे उस वक्त के आंकड़े अगर देखें तो आपकी बल्ले बल्ले थी। लेकिन चित्रा ने जिस हिसाब से 5 सवालों के आंकड़ों के जवाब जनता के हवाले से बताए हैं, यहां बीजेपी को फायदा तो है लेकिन थल्ले थल्ले होती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए अनुराग जी, जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके सर्वे के माध्यम से आप प्रस्तुत किए हैं, वो साफ इस तरफ संकेत देते हैं कि भाजपा की सरकार जनता महाराष्ट्र में चाहती है। वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपका था, सबसे पहला प्रश्न था कि आप किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं महाराष्ट्र में इन चुनावों के बाद, और 58% लोगों ने कहा बीजेपी, जबकि वहां 5 अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही है। सभी सत्ता में हिस्सेदारी, सत्ता पाने के लिए सभी रेस में हैं, लेकिन जनता की पसंद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ये आपके सर्वेक्षण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब में मिलता है। ठीक है, अगर इस सवाल को आप कंसीडर कर रहे हैं, जनता के जवाब को 58% को इस कैनवास पर कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर आगे जो आंकड़े हम आपको बताएंगे उन्हें भी कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि सभी सवालों का एक ही कैनवास है। नरसिम्हा राव साहब। बिल्कुल, लेकिन इस तरह के आंकड़े के बाद या 58% लोग भाजपा को चाहेंगे, तो किस आधार पर उनको मेजर बहुमत नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके आंकड़े के बारे में कुछ चर्चा है, तो कोई हंग असेंबली हो सकती है, इसकी कोई संभावना नहीं है। 58% जो होता है वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जब बहुमत से ज्यादा लोग एक पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं, और ऐसे स्थिति में जहां 5 अलग अलग मेरे पास नरसिम्हा राव साहब वो आंकड़ा भी है जिसमें हमने पूछा था कि क्या महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा। उसका आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो आंकड़ा मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इन 5 सवालों के आधार पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। अनुराग जी, हाँ चलिए अनुराग जी, जनता से जब हम पूछते हैं कौन सरकार बनाएगा, आपको इससे बहुत ज्यादा आपको इस सवाल के बहुत अच्छे जवाब कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि जनता से अपेक्षा रखना हर एक मतदाता से कि कौन सत्ता में आएगा, तो मैं समझता हूं थोड़ा कठिन होता है उनके लिए। लेकिन आप किसको सत्ता में देखना चाहते हैं, वो अपना पसंद व्यक्त करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे संकेत मिलते हैं। तो मेरे लिए आपने जो 5 सवाल प्रस्तुत किए, उसमें सबसे पहला प्रश्न किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आने वाले आंकड़ों के लिए मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद टिप्पणी करूंगा। चलिए मैं एक बार अनिल देसाई साहब से भी पूछ लेता हूं कि क्या ये आंकड़ा उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है उनके लिए भी होगा। अनिल देसाई साहब, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे कि पहला ही सवाल अपने आप में परिपूर्ण है, कि सवाल यह था कि किसकी सरकार देखना चाहते हैं। 58% लोगों ने कहा कि हम बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। उसी में शिवसेना का आंकड़ा केवल 17% का है। गठबंधन तोड़कर गलती हुई? यह अनुराग जी, जिस तरह से ये आपने सर्वे का आंकड़ा ये सामने लाया है, आपको मैं याद दिला दूं कि जहां लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव के दरमियान भी जिस तरह से सर्वे के नतीजे दिखाई दे रहे थे,
जिन जिन चैनलों पर इसी तरह की अटकलें लगाई थी कि शिवसेना 10, 11, 9, 12 इस तरह के सांसद जहां पे चुन के आने की संभावना है, इस तरह से दिखाया जाता था। जब चुनाव का दौर निकला, जब चुनाव आगे बढ़ा, तब महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना के उम्मीदवारों को 20 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवार सांसद करके चुन के दिए। भारी मात्रा में शिवसेना को मतदान हुआ और जो सर्वे था वो सर्वे मीडिया का और जो नतीजा सामने आया, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जिस तरह से मतदान किया उसमें काफी अंतर रहा। अरे लेकिन 17% तो को कहां तक कॉम्पीट करके आप 58 तक ले जाएंगे अनिल जी? कहां तक ले जाएंगे? बड़ी लंबी रेस लगानी है, समय है कहां? जिस तरह से शिवसेना इस महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के जिलों में, तालुकाओं में, तहसीलों में, गांवों में जिस तरह की उनके अपनी रूट्स है और जिस तरह से संगठन का नेटवर्क है और जिस तरह का काम हो रहा है, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के नेतृत्व में शिवसेना जिस तरह से छाई हुई है महाराष्ट्र में, हमको अगर इस तरीके से छाई होती तो उद्धव ठाकरे आडवाणी साहब को फोन नहीं करते कि बचाइए प्रभु। चलिए मैं उस मुद्दे पर आऊंगा अनिल देसाई जी आपके पास। क्लाइडो क्रिस्टो जी हमारे साथ एनसीपी से जो जी सुनिए अनुराग जी जब आपने बात कही है, अच्छा बोलिए, कि उद्धव जी ने आडवाणी जी को फोन किया, वो बात जरूर हुई। वो एक बुजुर्ग, आडवाणी जी एक बुजुर्ग नेता है जो शिवसेना का और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन 1989 में हुआ था, उस वक्त से ये सब नेता साथ में थे। शिवसेना पक्ष प्रमुख भी थे और शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी स्वयं थे। तो इस 25 साल का जो गठबंधन इतना पुराना मित्र पक्ष था, जिस तरह से बातें हो रही थी वो उनको जताने के लिए, उनको उनके ज्ञान में लाने के लिए वो कहा गया था कि भाई ये इस तरह से बातें हो रही है, कल को अगर कुछ अनबनी बन जाए तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, किस तरह से बातें हो रही है, उसी चीज का ब्यौरा उनको देना था, वो दिया हुआ था। तो ये बात और रही। और जो सर्वे के बारे में आप पूछ रहे हैं उसका बयान मैंने आपको दिया। ठीक है। क्लाइडो क्रिस्टो जी हमारे साथ एनसीपी से हैं। क्लाइडो क्रिस्टो जी, पहले ही सवाल पर अटके हुए हैं अभी हम, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार चाहते हैं? जनता कहती है 12% कांग्रेस की, बीजेपी को छोड़ देते हैं 58%, उस पर बात हो चुकी है। शिवसेना को छोड़ देते हैं 17%, उसकी बात हो चुकी है। कांग्रेस की चाहते हैं 12% लोगों ने कहा, और एनसीपी की चाहते हैं 7% लोगों ने कहा। कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, हाथ आपके वैसे भी खाली हैं। अगर आप टूटते भी हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मिला आपको? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम हमेशा चाहते थे कि कांग्रेस के साथ ये जो हमारा गठबंधन है वो हमेशा बना रहे, लेकिन कोई कारणवश कांग्रेस शायद नहीं चाहती थी हमारे साथ गठबंधन बनाने के लिए। हम बहुत राह देख रहे थे। हमारी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बाद करीबन 1 महीने तक हमने राह देखी, और जब उन्होंने कुछ मतलब एक ठोस निर्णय उन्होंने लिया कि उनको हमारे साथ नहीं लड़नी थी, तो ठीक है, फिर हम अकेले लड़ रहे हैं अभी। और जहां तक रहा आंकड़े की बात, हम जनता के पास हमारा जो काम लेकर हम जाएंगे, हमने जो काम किया है 15 वर्षों में, और उनको हम बताएंगे कि भाई ये सब काम हमने जो किया है, आप उस बिना पर हमें मत दीजिए। ठीक है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, यही सवाल मेरा आपके लिए है, क्योंकि आप दोनों साथ थे तब तो खैर सरकारी आपकी है, लेकिन जब आप अलग होते हैं तो इसका फायदा अकेले आपको भी नहीं मिलता। देखिए, पहले तो नरसिम्हा राव जी ये बेहतर जानते होंगे क्योंकि ये खुद गणित के खिलाड़ी है, पर कभी भी राजनीति में केमिस्ट्री को एरिथमेटिक से बांपने का काम एक परफेक्ट साइंस नहीं होता। नहीं तो तभी तो 50-50 का प्रस्ताव दिया था इन्होंने। बहरहाल, ना आपको ज्यादा ना इनको ज्यादा, 2.5 साल का प्रस्ताव था, अच्छा था वो। एक्चुअली मैं आपको 2 बातें बताता हूँ कि किस कारण से कांग्रेस एनसीपी की अलायंस टूटी, और ये दोनों तथ्य पे आधारित। जनता को बताइए आप, जनता को समझा पाए तो फायदा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। आपके
सर्वे के हिसाब से भी जनता यही मान रही है कि एनसीपी अलायंस थोड़ा, अगर आपके सर्वे को बिल्कुल मान रही है। मैं आपको 2 तथ्य बता देता हूं और आप इसको फॉलो अप भी कीजिएगा। पहला तथ्य ये है कि इनकी अलायंस पीछे से कोवर्टली चल रही है बीजेपी के साथ और ये लोग चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को सेंट्रल मिनिस्ट्री मिल रहे। अगर ना है इसका जवाब तो एनसीपी के प्रवक्ता बोल दे कि अगर सीटें आती भी है हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बीजेपी और बाकी पार्टियों ने इरिगेशन स्कैम के बारे में बहुत कुछ बोला है। एनसीपी की जो इरिगेशन स्कैम थी उनके डिपार्टमेंट ने तो व्हाइट पेपर निकाल दिया कि ये स्कैम नहीं हुआ। सरकार ने एक एसीबी की रिपोर्ट गठित की थी कि इस पे क्या है, फैक्ट्स निकालो। एसीबी की रिपोर्ट जो एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट अब होम सेक्रेटरी के पास पहुंची कि उसमें अजीत पवार और सुनील तटकरे दोनों का नाम था और जैसे ही पहुंची और ये अलायंस टूटी, इन्होंने ये सरकार गिरा दी क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इनके खिलाफ कार्रवाई करते। अब ये फाइल गवर्नर के पास है, अगर बीजेपी की इनके साथ साठगांठ नहीं है गवर्नर को आदेश दे कि इन पे कार्रवाई हो अजीत पवार पे। अगर भ्रष्टाचार पे ये कटिबद्ध है बीजेपी तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई कराए। चलिए ठीक है, किसकी किससे डील है, किसका किससे टांका भिड़ा हुआ है, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं, क्योंकि साफ तौर पर उद्धव ठाकरे साहब ने भी कहा है पोस्ट अलायंस बीजेपी के साथ हो सकता है, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर रहा। वही शिवसेना ये कह रही है कि बीजेपी का कांग्रेस एनसीपी के साथ अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा है और बाकायदा डील हो चुकी है। एनके सिंह साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में जब चारों दल बड़े बड़े अलग हो गए तो फायदा किसी भी एक को इतना नहीं मिलता दिखता कि वो सरकार अपनी पूर्ण बहुमत के साथ बना ले। ये बात इन दलों की समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं, दलों की समझ में तो आ रही है। कहां आ रही है बीजेपी? अब जीवीएल नरसिम्हा राव तो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नहीं, आपने सर्वे ही ऐसा दिखा दिया है कि उनका कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट हो गया है। वैसे इतना मुझे लगता नहीं है कि इस हद तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एफपीपी जो सिस्टम है कॉन्फिडेंस का डेमोक्रेसी में परसेप्शन पे चलता है और परसेप्शन में आप देखें जो तीनों है तो एक वेरिएबल कॉमन है, वो ये है कि जिम्मेदार किसको माना, कल्पेबिलिटी किसकी थी कि साहब किसने तोड़ा। तो दोनों केसेस में कहा गया है, रीजनल पार्टी को कहा गया है कि एनसीपी ने तोड़ा। ये ज्यादा लोग मान रहे हैं कि एनसीपी जिम्मेदार है जी, और इधर मान रहे हैं शिवसेना को। इसका मतलब है जो हल्की सी नाराजगी है वो इनको लेके है कि नहीं साहब आपने गड़बड़ किया। तो एक तो प्लस बीजेपी का ये हो गया प्लस पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर आप ये फर्ज कीजिए कि किसी तरह कांग्रेस और एनसीपी साथ साथ लड़ते, जो पहले 15 साल से हो रहा है, तो ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता और एक क्रेडिबिलिटी बनती इस कोएलिशन की। वो अचानक तो एक तो प्लस बीजेपी का ये हो गया प्लस पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर आप ये फर्ज कीजिए कि किसी तरह कांग्रेस और एनसीपी साथ साथ लड़ते, जो पहले 15 साल से हो रहा है, तो ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता और एक क्रेडिबिलिटी बनती इस कोएलिशन की। वो अचानक चूंकि नहीं हुआ, टूटे ये तो कायम है। हाँ, कम से कम एक है और इसको हम वोट देंगे तो ये हमारा कैंडिडेट जीतेगा। तो ये परसेप्शन, बाई चांस दोनों अलायंस टूट गए हैं, दोनों अलायंस टूटे हैं, तो हमेशा नेशनल पार्टी को अगर उसका बेस अच्छा है, अगर जैसे आरएसएस का काफी वहां पे अच्छा बेस है, तो उसको हमेशा फायदा मिलता है, नेशनल पार्टी को हमेशा एडवांटेज मिलता है। शिवसेना का जो बेस है वो लिमिटेड एक एरिया में है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हम ये नहीं कह सकते कि उसका उसी तरह है जिस तरह बीजेपी का है। तो लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी अभी तक बीजेपी को जो रिजल्ट्स मिलते थे वो ये था कि शिवसेना के वोट 100% ट्रांसफरेबल है, जबकि बीजेपी के वोट्स उतने ट्रांसफरेबल नहीं थे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट बीजेपी को हमेशा मिलता रहे। हाँ, एक चीज जरूर है कि चूंकि नेशनल पार्टी है, एक मोदी की हवा है, कुल मिला के ये लग रहा है कि साहब एक विनेबिलिटी है, एक मैसेज जा रहा है पब्लिक में। तो ये जो आप कितना फायदा मोदी की लहर का होगा, ये आंकड़ा भी हमारे पास है। चित्रा से एक ब्रेक के बाद पूछेंगे हम, और ये आंकड़ा भी चित्रा बताएंगी कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा, जनता क्या मसला मानती है जिम्मेदार है जो गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण रहा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आइए एक बार फिर रुक करते हैं चित्रा का कुछ और अहम सवाल जो सर्वे में हमने महाराष्ट्र की जनता से पूछे। देखिए क्या जवाब दिए जनता ने, आंकड़ों में चित्रा बताएंगी। बिल्कुल, शुरू के 5 सवालों के जवाब तो क्या रहे वो हमने बता दिया है और सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। इस वजह से अब अपने अगले सवाल की ओर आ जाते हैं और 6वां सवाल अनुराग जनता के बीच में जाकर हमारा ये था और सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल था। आंकड़ों के लिहाज से आपको दिखाते हैं, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दोनों गठबंधन टूटे, यानी कि पृथ्वीराज चव्हाण इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं क्या उसी कुर्सी के लिए खींचतान चली? और जैसा कि आपने पहले कहा था, ये पब्लिक है, सब जानती है, 88% लोगों ने हां में जवाब दिया है कि हां मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही दोनों गठबंधन टूटे हैं। 9 ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि पता नहीं का प्रतिशत है 3%। आगे बढ़ते हुए अब अपने 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल हमारा ये था, क्या महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा?
हाँ में जवाब दिया है 32% लोगों में, जबकि 63% ऐसे लोग हैं जो मानते हैं नहीं, यानी कि बहुमत किसी एक पार्टी को मिलने के नहीं जा रहा है। यानी कि जिस कुर्सी के लिए गठबंधन को तोड़ा और जिसके लिए इतनी कॉन्फिडेंट अलग अलग पार्टियां दिखाई दे रही हैं, उनका जवाब जनता ने क्या दिया है वो देखिए। 63% लोग मानते हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी एक पार्टी को इस बार बहुमत मिलने नहीं जा रहा है, जबकि 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं में जवाब दिया है। आगे बढ़ते हुए अब अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमारा, क्या महाराष्ट्र में मोदी की लहर चलेगी? देखिए, हां में जवाब दिया है 65% लोगों ने, नहीं में जवाब दिया है 31% लोगों ने, जबकि पता नहीं ऐसे लोगों का जो फीसदी है वो 4% है। यानी कि महाराष्ट्र में मोदी की लहर चलेगी। और ताजा नारा अभी आया है, चलो चले मोदी के साथ, यानी कि उस नारे का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दिलचस्प इसके पहले वाले सवाल का जवाब भी था कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। मोदी की लहर तो चलेगी लेकिन किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल लोगों के बीच जाकर हमारा था, महाराष्ट्र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन साबित होगा? देखिए, यहां पर जो जनता का मूड है उसे समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वीराज चव्हाण 13% लोग मानते हैं कि बेहतर मुख्यमंत्री वो साबित होंगे। उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा 16% लोगों ने माना है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। राज ठाकरे के लिए ये फीसदी है 6 का, जबकि शरद पवार के लिए है 5% का। यानी इसके आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र फडणवीस के लिए 12% लोगों ने जवाब दिया है हां में। नितिन गडकरी के लिए 9% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 39% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमें पता नहीं कि इनमें से कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है। तो इसका जवाब उद्धव ठाकरे के रूप में मिला है। उद्धव ठाकरे को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री, कम से कम इतने जो नाम हमने बताए हैं उनमें लोग मानते हैं कि सबसे बेहतर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में वो साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब अपने अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल, महाराष्ट्र में किस युवा नेता का भविष्य बेहतर दिखता है? यह हमारा 10वां सवाल। और 10वें सवाल का जवाब देखिए, आदित्य ठाकरे को मानते हैं 18% लोग। हमने देखा है आदित्य ठाकरे ने किस तरह से सक्रियता दिखाई है और उद्धव ठाकरे ने जितने भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं, पर्दे के पीछे आदित्य ठाकरे भी रहे हैं ये युवा नेता। लेकिन 18% लोग मानते हैं कि इनका बेहतर भविष्य है। सुप्रिया सुले के लिए 8% लोग मानते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। पंकजा मुंडे के लिए 39% लोग मानते हैं कि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में ये वो युवा नेता हैं जिनका भविष्य काफी ज्यादा बेहतर है। संघर्ष यात्रा भी पिछले दिनों इन्होंने की है बीजेपी के लिए। नीलेश राणे के लिए 5%, जबकि पता नहीं इसका जवाब है 30%। तो कुल मिलाकर अनुराग, अगर ये स्थिति हम देखें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। मोदी लहर चलेगी ये लोग मानते हैं, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिलने जा रहा। इसका जवाब 63% लोगों ने दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे सबसे बेहतर मुख्यमंत्री होंगे, ये कहा है महाराष्ट्र की जनता ने। देखिए कितने दिलचस्प आंकड़े चित्रा ने हम तक पहुंचाए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अकेले अकेले अपने दम पर चुनाव जीतने के दावे जरूर करें, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। तो मेरे विचार से जनता का सोच वही है जो हम भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही है। ऐसा कोई इसमें आपके फाइंडिंग्स में नहीं है जो हमारे लिए कोई चौंकाने वाले हैं। अच्छा, आडवाणी साहब का बयान चौंकाने वाला है, जो उन्होंने कहा है कि बड़ी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये कौन सी जिम्मेदारी का एहसास आडवाणी साहब उद्धव ठाकरे से बात होने के बाद कराना चाहते हैं? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, तो इसलिए मैं आपके सर्वेक्षण तक हम सीमित रहने से बेटर होगा, क्योंकि अडवाणी जी का जो टिप्पणी आप जो कह रहे हैं किस समय हुआ, ऑनेस्टली सर्वेक्षण बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास। तो आप वहां तक भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिन तक कोशिश में रही है कि किसी न किसी तरीके से इस अलायंस को कायम रखने के लिए। आज भी आपने देखा है पार्टी के तरफ से ये गठबंधन टूटने के बाद भी हमने किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां शिवसेना पर या उनके नेतृत्व पर हमने नहीं किया है, क्योंकि हम हमारे हिस्सेदार हैं। हमारे सरकार में, वो साझा सरकार में, केंद्र में अभी भी वो हिस्सेदार हैं। एनडीए के साथ, शिवसेना के साथ हमारे 25 साल से संबंध रहे हैं। हम समझते थे कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दिखा देंगे, जिससे एक अलायंस की इस चुनाव में भी एक अलायंस बन जाता।
लेकिन वो हो नहीं पाया, ये अफसोस की बात है। लेकिन पार्टी अपने बल पर ये चुनाव लड़ रही है, तो हमें उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे, चुनाव जीतेंगे। नरसिम्हा राव साहब, आडवाणी साहब के बयान पे आप टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो इसी सर्वे से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये उठता है कि जनता इस गठबंधन टूटने का जिम्मेदार 37% जनता शिवसेना को मानती है, वहीं 35% जनता बीजेपी को मानती है। लेकिन आडवाणी साहब को लगता है कि बीजेपी इस गठबंधन के टूटने की जिम्मेदार है। तभी तो वो कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। आप इसका ये अर्थ भी निकाल सकते हैं कि बड़े पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना अपने आप को समझती थी, तो मैं समझता हूं इसलिए शिवसेना पर ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इस एलायंस को बनाकर रखें। महाराष्ट्र में शिवसेना हमसे बड़े पार्टी उनके बयान को तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है नरसिम्हा राव साहब, शहजाद पूनावाला को भी सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उन पर भरोसा। तीन संक्षेप चीजें। पहले तो अगर इतना विश्वास है इनको मोदी जी की लहर पर, जो आंकड़े बता रहे हैं, ये लहर की सबसे तेज हवा दिल्ली में चल रही है, तो दिल्ली में तो चुनाव कराने से भाग रहे हैं। 21 बाईपोल में क्या हुआ इस लहर का आप सब लोगों ने देख लिया। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अमित शाह जब मुंबई जाते हैं वो खुद कहते हैं कि मोदी जी की लहर पे आप एतबार मत कीजिए। और कल उद्धव ठाकरे का एक इंटरव्यू हुआ, बहुत अहम बात कही उन्होंने कहा कि यदि राजनाथ सिंह जी रहते तो ये अलायंस नहीं टूटता। अमित शाह पे इन्होंने पूरा का पूरा उंगली डाला है कि ये अलायंस टूटने के लिए वही जिम्मेदार है और दिल्ली जिम्मेदार है। बहरहाल मेरा ये मामला नहीं है, दोनों मियां बीवी के बीच में क्या चल रहा है उसके बीच में हमें आने की कोई जरूरत नहीं है। पर मोदी लहर पे अगर इतना कॉन्फिडेंस है नरसिम्हा राव जी, तो ये बता दीजिए दिल्ली में चुनाव कब करवा रहे हो। चलिए दिल्ली छोड़ देते हैं। शहजाद पूनावाला, ये सवाल आप ये रेटोरिकल था, वैसे भी मैं जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जवाब दिल्ली, हाँ दिल्ली हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्लाइडो क्रेस्टो जी, एक बड़े असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है जनता, और उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं कि 39% जनता, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा प्रतिशत है, ये कहती है कि उसे पता ही नहीं है कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है महाराष्ट्र के लिए। अनुराग जी, पहले तो थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा, मेरा नाम क्लाइड क्रास्टो है जी। और तकनीकी डिफिकल्टी बहुत हो रही है मुझे, इसलिए मैं शायद अपने आप को बयान नहीं कर पा रहा हूं। तो आप फिर आपका सवाल, आपकी आवाज वापस मिल रही है क्या आपको? उसका उत्तर आपकी ही आवाज वापस मिल रही है क्या आपको? हाँ, बाउंस हो रही है जी, मैं ठीक करवाता हूं, आप बोलिए। बोलिए क्लाइड, सवाल आप दोहराएंगे प्लीज। मैंने आपसे पूछा कि 39% जनता का यह कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है। जनता को इस असमंजस में आप ही लोगों ने डाला है, आपको नहीं लगता? देखिए, ये तो आप लोगों का एक सर्वेक्षण है, और आपका एक जो सर्वेक्षण आप करते हैं उसमें कितना तथ्य है या सच्चाई है तो हम नहीं कभी जान सकते। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमने पिछले 15 वर्षों में लोगों की बहुत सेवा की है, हमने लोगों को डेवलपमेंट दिया है, और उसी वही लोग 44% संख्या में कहते हैं कि गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार आप हैं क्लाइड जी। जिस जनता की आपने सेवा की सालों तक, वही 44% जनता मानती है कि एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन एनसीपी की वजह से टूटा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज मैं उन 44% जनता को ये सच्चाई बयान करना चाहता हूं जो शायद उनको नहीं पता है। गठबंधन हमारी वजह से नहीं टूटी है। आपको मैं एक पूरा ब्यौरा दे रहा हूं उस चीज का। हमने अब हमारे जो नेता है पवार साहब, उन्होंने सोनिया गांधी जी से बातें की थी और हमने 144 सीटें की मांग की थी। हम लोकसभा चुनाव के बाद ये समझते थे, क्योंकि कांग्रेस से कंपैरिजन में हमने सीटें ज्यादा जीती थी, हमें ये पता चला था कि हम अच्छा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और हर पार्टी सोचती है कि हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसलिए हमने 144 सीटों की मांग की थी। 32 दिनों तक हमें उसका कोई उत्तर मिला नहीं। फिर एक दिन जब मुख्यमंत्री जी है पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने कहा कि कल हम मीटिंग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे दिन हमारी नासिक में एक रैली थी, इसलिए हम उस दिन सुबह को मीटिंग नहीं कर पाए। फिर हमने उनसे एक दिन और मांगा। जब मुख्यमंत्री जी है पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने कहा कि कल हम मीटिंग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे दिन हमारी नासिक में एक रैली थी, इसलिए हम उस दिन सुबह को मीटिंग नहीं कर पाए। फिर हमने उनसे एक दिन और मांगा, और जब हमने एक दिन और मांगा तो उस दिन मुख्यमंत्री साहब करार चले गए अपने मतदार संघ में, और 1.5-2 दिन तक वो रिटर्न आए नहीं, और वहीं से उन्होंने अपनी पहली यादी जो है
उम्मीदवारों की वैसे जारी कर ली। तो हमें एक कहीं से एक मैसेज मिला, बोले जो इनडायरेक्ट मैसेज हमें मिला कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो चाहते नहीं कि हमारे साथ में गठबंधन करें। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि अगर वो नहीं चाहते, कोई उत्तर नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, तो समय आ गया है कि वक्त बीता जा रहा था, नामांकन भरने थे, 2 दिन बाकी थे, तो क्यों हम लोगों को एक कंफ्यूजन में, एक संभ्रम में रखे या लोगों को हम क्यों परेशान करें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब जाकर हम ये जो गठबंधन है हम तोड़ेंगे और फिर जाकर हमने ये निर्णय लिया। ठीक है, शहजाद पूनावाला आप जवाब देना चाहते हैं क्लाइड कस्टो की बात? मैंने 2 पहले ही कारण तो एक सेकंड अनुराग जी, आप छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह ये भी कीजिए। आपने बहुत बोला है, हमें भी थोड़ी हमारी बात रखने दीजिए। आपकी पहली बात तो ये है कि ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे में हो गई जब बीजेपी शिवसेना की अलायंस टूटी। छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए 15 साल पुरानी पार्टी है। अरे तो हमने तो जल्दी डिसीजन लिया मेरे भाई, आपने तो हमको जवाब भी नहीं दिया। अब आप सुन लीजिए, मैंने पहले ही गिना दिया है कि 2 क्या कारण रहे थे आपकी ये अलायंस तोड़ने आप बड़े भाई छोटे भाई की बात कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, देखिए इंटरप्शन अच्छा नहीं है, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। ये जो है ना कि कोई पानी मांगता है तो आप कहते हैं पेशाब कर लीजिए, लेकिन मेरी बात चल रही थी। ये ऐसी बातें जो अहंकार वाली बातें, ये ठीक बातें नहीं है। आप सुन लीजिए, 1 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी शिवसेना का अलायंस टूटता है और आप अपनी अलायंस तोड़ देते हो। लोग इतने भी लोग नादान नहीं है, वो समझते हैं कि कौन सी आपकी मंशा है, सेंटर में आपको मंत्री पद चाहिए और आपको अजीत पवार का नाम बचाना है, तो किस लिए ये सारे दावपेच किए जा रहे। लोग समझते हैं अगर आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो आज भी कमिटमेंट दे दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आप नहीं दे सकते ये कमिटमेंट, ये आपकी मजबूरी है। प्रफुल्ल पटेल ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाता तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, तो ये छोड़ दीजिए। और जहां तक बात है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि पिछली बार जब एक कांग्रेस को ही बहुमत मिली थी, जब लास्ट किसी पार्टी को मिली थी महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस पार्टी थी। 99 में भी पार्टियां अलग अलग लड़ी, बीजेपी शिवसेना साथ में थे, फिर भी कांग्रेस नंबर 1 पे थी। और ये इसलिए थी क्योंकि 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र नंबर 1 है हर चीज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके शुगर आउटपुट हो, फ्रूट एक्सपोर्ट हो, रस्ते हो, एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो, ये पृथ्वीराज चौहान। और सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान की छवि जो एक साफ सुथरी और गुंडागर्दी जो है उसके खिलाफ वाली जो छवि है, इसकी वजह से सबसे अहम बात यह होगी कि कांग्रेस नंबर 1 पार्टी उभरेगी इस स्टेट में। ठीक है क्लाइड, आप बहुत संक्षिप्त सा जवाब अगर शहजाद को कुछ देना चाहें। अनुराग जी जीवीएल जी आता हूं आपके पास, आता हूं। कांग्रेस को सिर्फ 2 लोकसभा सीट मिले नहीं, क्या यही वजह है किसके कारण कांग्रेस को सिर्फ 2 लोकसभा सीट जनता ने दी है? इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि आपको देश भर में 2 लोकसभा सीट मिली। नहीं, विडंबना तो ये भी रही कि एनसीपी ने देखा कि इनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा, जबकि उन्हें 4 मिली। चलिए ठीक है, क्लाइड जी आप जवाब देना चाहेंगे शहजाद पूनावाला का? मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। पहले तो मैं यहाँ छोटे भाई बड़े भाई की जो बात हो रही है वो मैं नहीं करूंगा, मैं समांतर वाली बात करूंगा। और मैं किसी की परमिशन लेकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि समांतर जब बात होती तो एक दूसरे से बात करते हैं, और जब इंटरप्शन की बात हुई थी तो मैं चुप हो गया। अब मैं बात करूंगा। एक बात याद रखिए, 15 वर्ष कांग्रेस ने अकेली सरकार नहीं चला, हम साथ में थे। और जितना वो सोचते कि उन्होंने काम किया, हम सब साथ में हिस्सेदार थे उनके साथ काम करने के। और बात रही कि जो उन्होंने दोहराया डैम में ये बात किया वो बात किया, जब ये बातें हुई थी तो वो चुप बैठे थे। जब भी उन्होंने बोलना चाहिए था, ठीक है, निकाल के बोला कि हमने करप्शन नहीं किया। जब तो आप और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी एक्शन लेने वाले थे तो सरकार से निकल गए। एनसी के साथ भी हमारा अलायंस टूटा और सरकार नहीं गिराई। ये आप बीजेपी के हाथ में खेल रहे थे अनुराग जी। लेकिन अनुराग जी चलिए एनके सिंह साहब, अनुराग जी की बात कर रही थी, सबसे बड़ी बात हमने चारों नेताओं को सुना। नहीं, हाँ क्लाइड जी मैं आता हूं आपके पास, बहुत टाइम है। बात कर रहे थे, जरा भी उनको चुप बैठने बोलिए। हाँ ठीक है क्लाइड जी मैं आता हूं आपके पास। एनके सिंह साहब देखिए, ये सब चीजें जो यहां हमारे इस डिस्कशन में चारों पार्टियों के नेता कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जनता में व्यक्तिगत रूप से जाकर भी ये कर चुके हैं। लेकिन आंकड़ा जो है वो झूठ नहीं बोलता, जनता को ये कुछ नहीं समझा पाए, बल्कि जनता जो अपने आप समझी वो 88% जनता ये समझी है कि मुख्यमंत्री के लिए दोनों पार्टियों के गठबंधन टूटे हैं। बड़ी बात है।
जी हाँ, बिल्कुल साफ साफ है कि मुख्यमंत्रियों के लिए टूटे हैं। इसमें आप देखें, जो आप सर्वे कर रहे हैं, इसके अगर प्रेमाइसेस निकाले जाएं, उसमें कॉमनैलिटी देखी जाए, तो एक चीज है कि बहुत ही स्लाइट ड्रिफ्ट बीजेपी के फेवर में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वेरिएबल्स आप निकालें इन सारे क्वेश्चन से, जो 10 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एक ड्रिफ्ट है। अब अगर आप देखें तो जिस इलेक्शन में 39% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कौन अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बहुमत आएगा कि नहीं, पता नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी 13 दिन में, क्योंकि अभी हाल ही में टूटा है गठबंधन, अभी 1 हफ्ते हुए हैं, 1 हफ्ते में ये फॉर्ज नहीं कर पाए जो गठबंधन 20 साल 25 साल पुराना 15 साल पुराना था, तो एक फ्लक्स है और अभी डिसिसिव नहीं हुआ है वोटर। लेकिन जो आपके सर्वे का इंडिकेशन है वो है कि बीजेपी की तरफ ये डेफिनेट ड्रिफ्ट है। तो एक तो ये इसका कॉमन है। आप देखें कि एनसीपी के सिंह साहब, जनता अगर ये मानती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चारों ही पार्टियों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, तो ये किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं जाता। ये नहीं, लेकिन ब्लेम एपोर्शन करने में तो ठीक है, जनता ने माना कि मुख्यमंत्री के लिए हुआ है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। जब आप पूछ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, शिवसेना जिम्मेदार है। और लेकिन अगर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बड़ी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो जनता फिर नहीं, तो यही बात उन्होंने जब बिहार का टूटा तो क्यों नहीं कहा? जब बिहार का टूटा तभी आपको कहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी समझे और शिवसेना ना समझे। यहां पे अगर आप देखिए, इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक नाराजगी साफ दिखाई दे रही है सर्वे में, और वो एनसीपी के खिलाफ ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप इसको गौर से देखें ये फिगर्स, तो सुप्रिया सुले के लिए बहुत कम इंडोर्समेंट है, लेकिन पंकजा मुंडे के लिए अच्छा खासा है 39%, जबकि पंकजा कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सुप्रिया सुले का भी है उसमें है, वोट ऑफ सिंपैथी भी है, वोट ऑफ सिंपैथी है, कई चीजें उसके साथ। और नहीं, डेफिनेट ड्रिफ्ट है कि बीजेपी का, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें बीजेपी इन्वॉल्व है, तो स्लाइट ड्रिफ्ट बीजेपी की तरफ है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अभी पूरी तरह मुतमईन जनता नहीं हुई है, वोटर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि 39% 40% अभी भी इनडिसिसिव है। तो सीधा सा मतलब है कि बीजेपी को अभी वर्क काफी करना होगा। अगर वो ये मान के बैठ जाती है कि नहीं, इससे हमारा इलेक्शन रिजल्ट अब आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक गलती होगी। ठीक है, एक छोटी बात ऐड करना चाहूंगा। मेरे लिए मजबूरी है शहजाद, मेरे को एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपकी बात रखूंगा और अनिल देसाई साहब से एक बहुत अहम सवाल हम पूछेंगे, और साथ ही चित्रा हमें 2 और अहम सवालों के जवाब देंगी जो आंकड़ों के रूप में जनता के हवाले से उनके पास है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। अब वो 2 आखिरी अहम सवाल, अगर आज चुनाव हुए महाराष्ट्र में तो कितनी किसकी सीटें और कितने किसके वोट, चित्रा का रुख करते हैं। बिल्कुल, सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये हमने सर्वे किया था और सिर्फ 13 दिन बाकी हैं, और उस वजह से आ जाते हैं अपने 11वें सवाल की ओर। महत्वपूर्ण ये सवाल, और 11वां सवाल हमारा महाराष्ट्र की जनता के बीच में जाकर ये था, हम चाहेंगे स्क्रीन पर वो सवाल आ जाए। महत्वपूर्ण ये सवाल, महाराष्ट्र में आज मतदान हुआ तो किसको कितने वोट? यहां देखिए, कांग्रेस पार्टी को 17% वोट, 23% बीजेपी को, 18% एनसीपी को। यहां पर कांग्रेस से एनसीपी की स्थिति ज्यादा बेहतर दिखती है। शिवसेना को 19% वोट, एमएनएस को 9% और अन्य को 14%। तो यहां पर बीजेपी सबसे अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही शिवसेना, चौथे नंबर पर। और अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर, 12वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें? देखिए, 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को 2009 में मिली थी, 82 सीटें, लेकिन 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को 93 सीटें। 93 सीटों के लिहाज से आपको यह भी बता दें कि दरअसल 2009 से 47 सीटें ये ज्यादा हैं, और बहुमत से 52 सीटें कम है बीजेपी को, जिस तरह से 93 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। एनसीपी को 47 सीटें, कांग्रेस से यहां भी एनसीपी की स्थिति बेहतर है 7 सीटों के लिहाज से। शिवसेना जो इस वक्त बड़े बड़े सपने देख रही है, 59 सीटें यहां पर शिवसेना को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एमएनएस को 27 सीटें, 2009 में सिर्फ 13 सीटें उसने जीती थी, अदर्स के खाते में 22 सीटें। शिवसेना ने 44 सीटें जीती थी 2009 में, लेकिन बहुमत के लिए शिवसेना को भी 86 और विधायकों की जरूरत होगी। तो ये स्थिति इस वक्त की है। और 3 महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक के सर्वे से निकलकर सामने आई हैं, अनुराग, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन बहुमत से वो कोसों दूर है। दूसरा, उद्धव ठाकरे 16% के साथ सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन 39% ऐसे लोग हैं जितने भी नाम सामने आए उनमें से किसी को नहीं मानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात सामने आई है वो ये है कि एक बार फिर से गठबंधन सरकार की ओर बढ़ती हुई है स्थिति, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 145 सीटें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा। और जीवीएल नरसिम्हा राव, ये क्या हुआ?
58% जो लोग आपकी सरकार प्रदेश में देखना चाहते हैं, उन्हीं ने आपका डब्बा गोल कर दिया आखिर तक पहुंचते पहुंचते। ये देखिए क्या हो गया, 23% केवल आपको वोट दे रहे हैं, और अगर सीटें दे रहे हैं तो 93 सीटें दे रहे हैं। अगर आप एनसीपी के साथ भी जाते हैं तब भी सरकार नहीं बनती, शिवसेना के साथ पोस्ट इलेक्शन अलायंस करते हैं तब भी आपकी सरकार नहीं बनती। अब क्या होगा? अनुराग जी, आप जो पहले आंकड़े बताए, यदि वो सच है, 58% हमें चाहते हैं। हाँ, ये जो हमारे वोट प्रतिशत है, ये 23 बढ़कर 43 हो सकता है। तो इसलिए हम अपने बहुमत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है जनता हमको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी, और चुनाव के बाद क्या होता है उसका गणित चुनाव के बाद करेंगे, लेकिन हम पूरी है। तो इसलिए हम अपने बहुमत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है जनता हमको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगी, और चुनाव के बाद क्या होता है उसका गणित चुनाव के बाद करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह एक बहुमत लाने के लिए, महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार देने के लिए हम पूरी तरह जोर लगा रहे हैं, और हमें विश्वास है हमारे परिणाम बहुत बेहतर होंगे। जो आप दिखा रहे हैं उससे काफी बेहतर होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ठीक है अनिल देसाई साहब, दोनों ही बातें आपकी पार्टी की तरफ से आई। मैं ये पूछना चाहूंगा, सच क्या है? आप इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, या फिर जो आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और एनसीपी के अंदर सांठगांठ हो चुकी है चुनाव के बाद आप साथ आने के लिए, इनमें से सच क्या है? अब काफी अनुराग जी, काफी अटकलें बनी, काफी अटकलें सामने आई। मीडिया ने भी अपने अपने अंदाज रखे। जिस तरह से आपका ये सर्वे आया, जहां पे इस सर्वे में ही काफी कॉन्ट्राडिक्शन, काफी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सामने आ रही हैं। और एक जगह पर ये सच है कि जो शुरुआत में काफी अरसे से लोकसभा चुनाव के बाद में जब विधानसभा के चुनावों का दौर शुरू हुआ, तो वहां से मुख्यमंत्री की पसंदगी का जो सवाल था, वहां पे उद्धव ठाकरे तब भी थे, उद्धव जी ठाकरे साहब आज भी है। ठीक है। उसके बावजूद आप अगर देखेंगे कि जब पहले, इससे पहले जो सर्वे आए उसमें बीजेपी का गणित काफी ऊंचा दिखाई दे रहा था, आज 93, आज 3 फिगर से नीचे दिखाई दे रहा है। आप शिवसेना तो आपने साथ छोड़ दिया ना, तो उनको भी नुकसान हुआ। और उद्धव ठाकरे तो खैर मानते ही नहीं है कि मोदी की कोई लहर है, तो वो फैक्टर आप मानेंगे नहीं। खैर चलिए, मैं क्लाइव क्रिस्टो आपसे वो बात, अनुराग जी वो बात सुनिए। अनुराग जी, आप जो सवाल करते हैं उसके बाद में आप उसको उप प्रश्न भी जोड़ देते हैं और बात करने का मौका बहुत कम देते हैं। जहां पे बहस शुरू हो, जहां जिस तरह से हो, उसको उसी अंदाज में समय की मजबूरी है सर, लोगों को भी ये समझने के लिए आसान हो जाएगा। समय की मजबूरी है, लेकिन काफी वक्त आपने जाया किया जहां पे ये जो पूरा सीट शेयरिंग का जो भी हमारा मसला चलता है, सर्वे में वक्त जाया किया आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, मेरे पास समय की पाबंदी है। क्लाइव क्रिस्टो, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्लाइव क्रिस्टो, इससे अच्छा होता कि कांग्रेस आपकी बात मान लेती, क्योंकि यहां तो हाथ खाली आपके भी नजर आते हैं और कांग्रेस के भी नजर आते हैं। 50-50 का, बराबर के भाई होने का अगर संबंध मान लिया जाता तो ये फायदा आपको हो सकता था। बहुत संक्षिप्त में देखिए अनुराग जी, मैं आपसे थोड़ी सभ्यता की अपेक्षा करके ये मेरी बात रखना चाहता हूं, और मैं असभ्य रीत से यहां पेश नहीं आना चाहता, ना वो मैं करूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी बातें आपको दोहराई है और आपको जो सच्चाई है वो मैंने बयान किया था। अब मेरा यही कहना है आपको कि हम जो इस चुनाव में जो आगे जा रहे हैं, हम दूसरों की कमजोरी पर ध्यान नहीं देंगे, हम हमारी शक्ति पर ध्यान देकर आगे चलेंगे। दूसरे क्या नहीं कर सकते उस पर हम ध्यान देने वाले नहीं, हम क्या कर सकते हैं वो हम बयां करेंगे, और दूसरे लोग जो क्या नहीं करेंगे उस पर हम ध्यान नहीं देना चाहते, और हम क्या करेंगे ये लोगों को हम दर्शाएंगे, ये लोगों को बताएंगे, और हमने क्या किया है और क्या कर सकते हैं ये महाराष्ट्र की जनता को हम बताएंगे, और हम आगे जाके उनसे वोट मांगेंगे, और जरूर हम अच्छा निर्णय हमारे तरफ का रहेगा और हम अच्छा करेंगे। शहजाद, संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि एबीपी के भी कुछ सर्वे रह चुके हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान नंबर 1 पे थे, यहाँ पे नंबर 2 पे हैं। एक बात कॉमन है कि नंबर 1 सीएम के लिए पृथ्वीराज रहे हैं और कई सर्वेज में उद्धव जी नंबर 2 रहे हैं, पर एक कॉमनैलिटी ये रही है कि बीजेपी का कोई लीडर नहीं था और अजीत पवार का तो कहीं नाम और निशान ही नहीं था। और एक दूसरी संक्षेप की बात ये कह दूं कि ये सीटों पे क्या होता है नहीं होता है जाने दीजिए, अगर इसको ही हम तथ्य ले ले तो आपको यहीं पे दिख रहा है कि क्यों एनसीपी तोड़ के गई साथ, क्योंकि एनसीपी एमएनएस और एमएनएस के साथ
साथ भी गडकरी जी की कैसी दोस्ती हम जानते हैं। तो यही इनका कैलकुलेशन रहा है जिसकी वजह से ये लोग रिश्ता तोड़ के गए हैं। सभ्य असभ्य की बातें की जा रही है। मैं चाहता हूं कि अजीत पवार जी भी इनके स्पोक्सपर्सन से सभ्यता सीखें। एनके सिंह साहब 30 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट। नहीं, मैं यही कहूंगा कि अभी भी वोटर इंडिसिसिव है और अगर 93 सीट साथ दे रहे हैं बीजेपी को तो हंग असेंबली अभी भी रहेगी, ये बात कंफर्म है। और हंग असेंबली रहेगी तो उस समय क्या उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे? अगर साथ में आते हैं तो हाफे मार्क क्रॉस कर जाएंगे। 288 के हाउस में हाफे मार्क क्रॉस हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी उसके बाद भी साथ आती हैं तो ये बहुमत में नहीं आती हैं। उसके साथ सारे भी लोग आ जाए तो भी बहुमत में नहीं आती। तो मुझे लगता है पोस्ट पोल अलायंस की पॉसिबिलिटी बन रही है और यही वजह है कि दोनों के बीच में स्लाइटली बदमजगी कम करना ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी और शिवसेना आपस में कम से कम जो लड़ाई है इसको धीरे से डाइल्यूट करे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी में वो लड़ाई खत्म होने वाली मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि दोनों हार रहे हैं। तो ये प्री पोल अलायंस तोड़ने के बाद जनता में जो मैसेज गया है उसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा चारों पार्टियों को, उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस करने लायक कौन रहता है और वो पोस्ट पोल अलायंस होने के बाद में फायदा क्या होता है, सरकार किसकी बनती है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। जो आंकड़े अभी मौजूदा हैं उसके हिसाब से किसी की भी सरकार महाराष्ट्र में अभी नहीं बन रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द